हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट। सो आज का वीडियो कम्प्लीटली दो पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला पार्ट रहेगा इन्फॉर्मेटिव, जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड और एनएवी एडजस्टमेंट कैसा होता है मार्केट में और उसका कैसा इंपैक्ट रहता है मार्केट में, उसके रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट मंथ, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो उसको अगले वीक के लिए क्या मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में एनएवी एडजस्टमेंट क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं। एनएवी एडजस्टमेंट होता है नेट एसेट वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। उसका एडजस्टमेंट और मार्केट पे इंपैक्ट कैसे रहता है। सो फॉर एग्जांपल अभी जो गए लास्ट वीक था मार्च एंड का, मार्च एंड इज द फाइनेंशियल ईयर एंड। तो लास्ट वीक में होता क्या है, जब मार्केट बहुत ही बुलिश होगा तो उसको बुलिश ही मेंटेन किया जाता है। अगर मार्केट बेरिश होगा तो लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड में उसको बुलिश बनाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे का मेन रीजन है एनएवी एडजस्टमेंट। एनएवी एडजस्टमेंट क्या होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वहां पे एक एनएवी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उस बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है कि कितने आपको यूनिट्स मिलेंगे उस म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड इज डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू द इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट। उसमें होता क्या है, जो भी नई इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो वो एनएवी देखते हैं और उस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो उस पास्ट परफॉर्मेंस को बेटर और पॉजिटिव रेप्लिकेट करने के लिए इन्वेस्टर के सामने वो म्यूचुअल फंड इस स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसका एनएवी लास्ट वीक में और इंप्रूव करने के लिए देखते हैं। अगर आप बुल रन में हो गए तो उसको और ज्यादा इंप्रूव करके इन्वेस्टर को शो किया जाता है। अगर आप बेरिश में हो गए तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव बुलिश साइड करके उसको एनएवी का एडजस्ट किया जाता है। इसलिए आपको मार्च के लास्ट वीक में मार्केट पॉजिटिवली ही ट्रेड करता हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने वाला है। ओके, तो ये एक मेन ऑफ द रीजन होता है जिसमें आपको मार्केट बुलिश साइड दिखता है मार्च के लास्ट वीक में, क्योंकि ये एनएवी एडजस्टमेंट करना होता है उसके रिगार्डिंग। उसमें होता क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास बहुत पावर होती है, उनके पास बहुत फंड होते हैं जो मार्केट में वो शेयर, जो लार्ज कैप शेयर है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, उनमें हेवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन शेयर्स को पंप करके मार्केट को लिफ्ट किया जाता है। उससे होता क्या है, एनएवी और जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है वो एग्रेसिवली पॉजिटिव में दिखता है इन्वेस्टर को, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर प्लान ऑफ एक्शन के साथ आते हैं कि नया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ईयर जब स्टार्ट होता है तब मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। इसलिए वो जब सर्च करते हैं तब उनको म्यूचुअल फंड में एक अच्छा एनएवी और पास्ट परफॉर्मेंस दिखता है, और उसके पीछे का यही रीजन है क्योंकि मार्केट वो अपलिफ्ट करते हैं। सो ये होगा पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको एनएवी का परफॉर्मेंस और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में कैसा होता है ये मैंने आपको बताया। सो सेकंड पार्ट विल बी स्टॉक मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक, अप्रैल मंथ के लिए। सो विद वीडियो को पूरा देखिए। मैं और इंप्रूव करने के लिए देखते हैं, अगर आप बुल रन में हो गए तो उसको और ज्यादा इंप्रूव करके इन्वेस्टर को शो किया जाता है। अगर आप बेरिश में हो गए तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव बुलिश साइड करके उसको एनएवी का एडजस्ट किया जाता है। इसलिए आपको मार्च के लास्ट वीक में मार्केट पॉजिटिवली ही ट्रेड करता हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने वाला है। ओके, तो ये एक मेन ऑफ द रीजन होता है जिसमें आपको मार्केट बुलिश साइड दिखता है मार्च के लास्ट वीक में, क्योंकि ये एनएवी एडजस्टमेंट करना होता है उसके रिगार्डिंग। उसमें होता क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास बहुत पावर होती है, उनके पास बहुत फंड होते हैं जो मार्केट में वो शेयर, जो लार्ज कैप शेयर है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, उनमें हेवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन शेयर्स को पंप करके मार्केट को लिफ्ट किया जाता है। उससे होता क्या है, एनएवी और जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है वो एग्रेसिवली पॉजिटिव में दिखता है इन्वेस्टर को, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर प्लान ऑफ एक्शन के साथ आते हैं कि नया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ईयर जब स्टार्ट होता है तब मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। इसलिए वो जब सर्च करते हैं तब उनको म्यूचुअल फंड में एक अच्छा एनएवी और पास्ट परफॉर्मेंस दिखता है, और उसके पीछे का यही रीजन है क्योंकि मार्केट वो अपलिफ्ट करते हैं। सो ये होगा पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको एनएवी का परफॉर्मेंस और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में कैसा होता है ये मैंने आपको बताया। सो सेकंड पार्ट विल बी स्टॉक मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक, अप्रैल मंथ के लिए। सो विद वीडियो को पूरा देखिए। सो अप्रैल मंथ के लिए मार्केट कैसा रहेगा देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक राइजिंग चैनल में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, विच इज फ्रॉम दिसंबर तो अभी ऑलमोस्ट मार्च, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना हो गया है। इसी रेंज में मार्केट एक स्लो अप ट्रेंड में अपने आप को मेंटेन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइन मार्केट ने कल दिया है, और इसका इफेक्ट होता है जो T+0 सेटलमेंट जो आरबीआई और सेबी ने अप्रूव किया है, उसके पीछे का रीजन है कि ये कैंडल आपको दिखने के लिए मिल जाएगी, ये रिजेक्शन। क्योंकि होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इंट्राडे में एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्राडे लेट्स 15 मिनट चार्ट फ्रेम। यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि ये परसों से स्टार्ट किया, जिन्होंने भी रिलायंस, क्योंकि बहुत से 20 या 25 स्टॉक्स है जिसमें ये T+0 सेटलमेंट अप्रूव है, और सब वो एफएनओ स्टॉक्स है। अभी देखो जब से अप्रूव है मार्केट आपको वन साइड एक
अपर मूव देने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड और फॉरेन हाउसेस ने जिसने भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इन्होंने सबने मार्केट स्टॉक्स को पंप किया और T+0 सेटलमेंट, यानी जिस दिन भी आप शेयर लोगे सेम डे पे आप सेटल भी कर सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, कल मंथ एंड था तो फॉलो अप लॉन्ग वीकेंड था और फाइनेंशियल एंड भी था, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट लॉक किया क्योंकि उनको मालूम था T+0 सेटलमेंट है, तो उसी दिन उनका सारा फंड रिलीज होगा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी उनको अकाउंट में उसी दिन शाम को रिफ्लेक्ट होने के लिए दिखने वाला था। तो उन्होंने दोपहर को 3 बजे से सब प्रॉफिट बुकिंग की और इसके कारण ये सेल ऑफ भी आ चुका है और ये NAV एडजस्टमेंट के कारण भी ये मार्केट को पंप किया गया था। बट अभी मार्केट का ब्रॉडर पिक्चर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है, बट ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से आप देखोगे विच इज 22,200, ये एक सपोर्ट है। और जो मेन सपोर्ट मैं कहूंगा तो ये मेन सपोर्ट इसका 21,850, जब तक इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता आपको एक लॉन्ग रिट्रैक्शन मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। छोटे छोटे पुलबैक्स होंगे, बट व्हाट अबाउट द ब्रॉडर पिक्चर, लेट्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली ये मार्केट ने मूव किया है और यहाँ से आप देखोगे कि ये एक ब्रेकआउट है और ये रीटेस्ट होके अगर लेट से मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो मैं आपको एक सजेशन करूंगा, जैसे ही ये लेवल कट होता है, ये कौन सा लेवल है 22,260 का लेवल जैसे ही कट होता है आप मार्केट में सेल पोजीशन जनरेट कर सकते हो। आपके टारगेट 22,110 तक के भी हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से अप जाता है तो आपको कॉल साइड का पोजीशन मत ट्राई करो क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे एक 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के एक पुट पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो। अगर लेट से व्हाट अबाउट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर इस लेवल पे ओपन होता है लेट से 21,150 से लेके 22,150 से लेके 22,170 तक, इस जोन में सीधा गैप डाउन ओपन होता है, तो आप पहले 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होता है तो उसके हाई पे निकलने के बाद एक कॉल पोजीशन उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड इनिशिएट निफ्टी में कर सकते हैं। बट अगर अब मैं आपके साथ अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो मार्केट इज इन स्टिल इन अ बुलिश कंडीशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एम पैटर्न ऑलमोस्ट जनरेट हो रहा है, बट फिर भी मंथली चार्ट पे फिलहाल निफ्टी बुलिश ही है। और अगर आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम भी मार्केट थोड़ा सा अभी नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया क्योंकि एक रैली था, ये एक डिप और ये फिर से, तो यहाँ पे एक आपको ग्रीन कलर का विक दिख सकता है और उसके बाद अगर इस कैंडल का लो कट होता है तो आपको एक शार्प फॉल इंडेक्स में आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा। बट एक कंफर्मेशन कब होगा, जब 21,850 से लेके 21,780 ये एक रेंज ब्रेकडाउन होता है, तो उसके बाद आपको एक क्लीन डाउन साइड मूव निफ्टी के लिए मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, बट ये भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, बट कंपेरेटिवली निफ्टी ने जो प्रीवियस हाई था पॉइंट से रिजेक्शन लिया है थर्सडे को, बट बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में ही फंसा हुआ है, तो यहाँ पे निगेटिविटी ज़्यादा लगती है। और अगर सेल पोजीशन ट्रिगर होती है तो सेल पोजीशन बैंक निफ्टी में ज़्यादा फास्टली फॉल डाउन हो सकता है क्योंकि इसने रिसेंट जो स्विंग लगाया था इसके नीचे भी क्लोजिंग दे चुका है बैंक निफ्टी। बट अभी एक मेन सपोर्ट यही है इसका 46,900 का एक लेवल है। इसके नीचे अगर 15 मिनट के बाद प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड आपको दिखता है तो आप इसमें सेल इनिशिएट कर सकते हो और आपका डबल कंफर्मेशन ये होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो आप सेल इनिशिएट पोजीशन स्टार्ट कर सकते हो। आपका टारगेट होगा 46,400 तक के आपके इंट्राडे टारगेट हो सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू मुझे पूछेंगे मेरा बैंक निफ्टी का अगर निगेटिव की तरफ जाता है पॉजिटिव की तरफ, तो फिलहाल के लिए मैं आपको साथ शेयर करूंगा लॉन्गर टाइम फ्रेम। ये एक ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिलती 48,000 या 48,200 के ऊपर जब तक डेली क्लोज नहीं मिलता बैंक निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल ये बीच में ट्रेड कर रहा है विथ सम निगेटिव बायस। तो ये चैनल जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो ये सब टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो गया और अल्टीमेटली जैसे ही 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है तो आपको एक 4 से 4,500 पॉइंट का एक फॉल डाउन आपको बैंक निफ्टी में भी दिखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।